हेलो क्लास। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इमोशन। ठीक है, हम देखते हैं इमोशन क्या होता है और इमोशन को किस किस साइंटिस्ट ने या किस किस साइकोलॉजिस्ट ने कैसे कैसे डिस्क्राइब किया है अपने टर्म्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ इमोशन। ठीक है, मीनिंग ऑफ इमोशन जो है वो हमारा कहाँ से लिया गया, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। इसका मतलब होता है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एक्साइटेड का मतलब जब वो कोई भी पर्सन अपनी जो फीलिंग्स है या अपनी जो इमोशन है उसको राइज वाली स्टेज पे रहता है, अराइज करके रहता है, लाइक इंक्रीज करके रहता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले द वर्ड इमोशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम वर्ड एमोवियर विच इज वर्ड ऑफ लैटिन लैंग्वेज एंड इट मीन टू एक्साइट दस इमोशन डिस्क्राइब एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये कह सकते हो आप कि इमोशन क्या डिस्क्राइब करता है, एक तरह से वंस एक एक्साइटेड स्टेट जो है वो डिस्क्राइब करता है वंस की। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट इसको बोला गया है इमोशन क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। मतलब हम नहीं बता सकते, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इमोशन है, हर किसी के अंदर अलग अलग तरह के इमोशंस होते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कोई ज़्यादा वीक होता है, कोई ज़्यादा गुस्से वाला होता है, कोई ज़्यादा हंसमुख होता है। तो सबके अंदर ना अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होते हैं, इसलिए इसको बोला गया कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये। ठीक है, साथ में ये हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के साथ साथ एक एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस हमारा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। साथ ही साथ ये हमारे अंदर ना कुछ किसी तरह मतलब बहुत सारे तरह के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर क्या करता है, रिएक्ट करता है। लाइक कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं, मोस्टली इमोशंस ऐसे होते हैं जिस इमोशंस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं आपको। जैसे जब आप डरते हो, जब आप फियर की कंडीशन में होते हो तो आपका हार्ट रेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इमोशन की वजह से आपकी हार्ट बीट क्या हुई, चेंज हुई, तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हुई, चेंज हुई। इसलिए इसको एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न बोला जाता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोला जाता है, क्योंकि हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव तरीके से समझते हैं, एक्सपीरियंस से समझते हैं। ठीक है, और साथ ही में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के थ्रू भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट लाइन है इमोशन आर द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स कैरेक्टर कंसिस्टिंग हिज फीलिंग्स एंड रेयर एंड आर अकम्पनीड बाय वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर चेंजेस इन द बॉडी। अब इसको बोला गया है कि जो इमोशन है वो क्या है, एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, आप कह सकते हो जो जो हमारे इमोशन है ना कहीं वो हमारे क्या दिखाते हैं, कहीं ना कहीं वो हमें दिखाते हैं कि हमारी फीलिंग क्या है, वो शो करते हैं हमारी फीलिंग को, वो शो करते हैं हमारी फीलिंग को। ठीक है, साथ ही साथ हमारे कैरेक्टर को। बोला ही यही है कि इमोशन क्या है, कैरेक्टर को शो करते हैं हमारे। ठीक है, इमोशन क्या करते हैं, इंडिविजुअल का कैरेक्टर और उसकी फीलिंग को बताते हैं क्या करते हैं, और वही कैरेक्टर और वो फीलिंग्स क्या करती है, किसके साथ अकम्पनीड करती है, वेरियस फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर चेंजेस के साथ। जैसे ही आपकी फीलिंग होती है, लाइक आप जब हंसते हो, जो आपकी स्माइल होती है वो क्या करती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, आपका ज़्यादा हैप्पी रहना आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, मेंटेन करके रखता है। तो वो क्या कर रहा है, आपका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी और बिहेवियर चेंजेस में हेल्प कर रहा है ना। इमोशन क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में। और कहीं इमोशन होते हैं वो आपकी बॉडी की एक्टिविटी को अल्टर्ड भी करते हैं, जस्ट लाइक फियर, हार्ट रेट बढ़ा देना, गुस्सा। जब आप एंगर की कंडीशन में हो तो आप क्या करते हो, आपकी जो गुस्सा है या स्ट्रेस लेवल जो क्या करता है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी आर्टरीज है, नर्व्स है, वो क्या करती है, कंप्रेस करती है आपस में। ठीक है, उसके बाद लिखा द दीज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स। जो हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पैटर्न्स है ना, वो तीन टाइप का इन्वॉल्व होता है, तीन टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक्सपेरिमेंटल, बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट से। ठीक है, नेक्स्ट है आपके डेफिनेशन। तो सबसे पहली डेफिनेशन है आपकी अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो। इमोशन क्या है, इमोशन एक इफेक्टिव एक्सपीरियंस है जो अकम्पनीज करता है जनरलाइज इनर एडजस्टमेंट। अब इनर एडजस्टमेंट में क्यों बोला गया है, क्योंकि हमारे जो इमोशन होते हैं वो हमारे इनरली होते हैं ना, हमारे खुद के होते हैं, हम किसी और का इमोशन तो अपने ऊपर नहीं ले रहे होते ना। अगर मैं मेरे को अगर खुशी है तो मैं खुद से खुश हूँ, मेरे खुद का इमोशन है वो। ठीक है, तो इमोशन क्या है, हमारे एक इनर एडजस्टमेंट है एंड मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल स्टाइल ऑफ स्टेट। इसको हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, इमोशन क्या है, एक हमारी मेंटल और फिजियोलॉजिकल, हम मेंटल स्टेट हमारी जब स्टाइल अप होती है। स्टाइल अप का मतलब होता है जब भी आपकी स्टेज जो है, स्टाइल अप का मतलब होता है एक एडवांस रहना, लाइक इंक्रीज रहना। ठीक है, स्टाइल अप मतलब बढ़ोतरी, बढ़ा हुआ रहना। तो आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी कहती है बढ़ जाती है स्टेज में जब आपके इमोशन अराइज होते हैं। ठीक है, इन द इंडिविजुअल डेट शो इटसेल्फ इन हिज ओवर्ट बिहेवियर। वो क्या करता है, अपने ओवर्ट बिहेवियर में क्या करता है, वो चीज़ें शो करता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी और साथ में इनर एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी पीटी यंग के अकॉर्डिंग।
ठीक है। पीटी यंग के अकॉर्डिंग क्या डिफाइन किया उन्होंने, इमोशन क्या है, एक एक्यूट डिस्टर्बेंस है। एक्यूट डिस्टर्बेंस का मतलब कि सडनली डिस्टर्बेंस आ जाना और सडनली चला भी जाना, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए ना रहना। लाइक आप जब हंसते हो तो ऐसा थोड़ी ना कि आप अपने हंसना शुरू करा तो आप 24 आवर्स हंसना कर रहे हो। जस्ट एक जोक मारा किसी ने, आपने जोक पे हंसा और हंस के आप शांत हो गए, तो एक्यूट स्टेज थी, वो हुआ और ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इमोशन क्या होता है, हमारा एक्यूट स्टेज होता है और एक्यूट डिस्टर्बेंस होती है एक तरह से। जैसे जस्ट लाइक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, किसी बच्चे ने बीच में कुछ कमेंट कर दिया, कुछ ऐसा फनी कमेंट करा और आप हंस गए एकदम से, तो एक्यूट क्या था कि तुरंत स्टार्ट हो गया, तो जल्दी स्टार्ट होके खत्म हो जाने में हंस के आप शांत हो जाओगे, तो वो कहते हैं एक्यूट डिस्टर्बेंस, मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है एक तरह से इन ऑफ अ इंडिविजुअल। ठीक है, ये क्या है, एक एक्यूट डिस्टर्बेंस ऑफ अ इंडिविजुअल। इसके अंदर हमें फिजियोलॉजिकल ओरिजिन देखने को मिलता है, जैसे लाइक आप हंसते हो तो आपके फेस पे स्माइल आती है, फिजियोलॉजिकल आपके फेशियल एक्सपीरियंस चेंज होते हैं, एक बिहेवियर चेंज होता है, और कॉन्शियस एक्सपीरियंस और विजुअल फंक्शंस क्या होती है, इफेक्टेड होती है या चेंज होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके बुधवर्ड के अकॉर्डिंग, ईच इमोशन इज अ फीलिंग एंड ईच इज अ एट अ टाइम ऑफ मोटर सेट। हमारा हर एक इमोशन क्या है, फीलिंग है हमारी, ठीक है, और उसके साथ साथ हमारा जो मोटर सेट है, मोटर सेट मतलब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो मसल्स मूवमेंट हमें इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन का मतलब होता है नेचर ऑफ इमोशंस, कि जो इमोशंस है उनका नेचर कैसा होता है। ठीक है, इमोशन जो है वो कैसे एक्ट करते हैं। सबसे पहला है इमोशन आर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। इमोशन क्या है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है हमारे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, हम किसी और का इमोशन अपने अंदर नहीं दिखाते। लाइक कोई और गुस्सा है तो हम अपने अंदर उसका गुस्सा दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते ना। तो जो इमोशन है ना वो हमारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, हमारे खुद की फीलिंग्स होती है, हमारी खुद का ही एडजस्टमेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है हमारा। नेक्स्ट है आपका इमोशनल स्टेट इज अ कॉम्प्लेक्स स्टेट एज ड्यूरिंग दिस वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस आर सीन इन द पर्सन। हमारा जो इमोशन है वो एक कॉम्प्लेक्स स्टेट है, वो मैंने पहले भी बताया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इसमें मिलते हैं हमें देखने को। तो इमोशन क्या है, कॉम्प्लेक्स स्टेट है जो हमें क्या करता है, वेरियस टाइप के चेंजेस दिखाता है। लाइक वो चेंजेस किस तरह के हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। जैसे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इंडिविजुअलाइज्ड। एक्सप्रेशन जो होते हैं हमारे इमोशन के वो इंडिविजुअलाइज्ड होते हैं। लाइक मैं अगर मेरे जो इमोशन है मेरे खुद के एक्सप्रेशन होंगे, और इसमें एग्जांपल भी लिखा है सम पर्सन आर मोर इमोशनल वेयर सम आर लेस। जैसे खुद पर्सन के जो खुद के इमोशन होंगे, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे तो कुछ कम होंगे, कोई बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होंगे तो कोई कम गुस्से वाले होंगे। तो यही तो हमारा कॉम्प्लेक्स पैटर्न शो कर रहा है कि इमोशन जो है कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, और हर एक इमोशन क्या है, सबके इंडिविजुअलाइज्ड है, सबके अपने ही एक्सप्रेशन है, अपने ही चीज़ें हैं। कोई अगर मेरे जैसे मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली हूँ तो गुस्सा मेरा खुद का इंडिविजुअलाइज्ड एक्सप्रेशन है, मेरा खुद का इमोशन है। ठीक है, कोई ज़्यादा वीक है तो वो ज़्यादा वीक वही है, ज़रूरी नहीं सारे ही वीक हो। नेक्स्ट पॉइंट है इमोशन आर एक्यूट डिस्टर्बेंस ऑफ द पर्सन। ये मैंने अभी अभी बताया कि इमोशन क्यों एक्यूट डिस्टर्बेंस है, एक एक्यूट डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है ना हमारे माइंड में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इमोशन आर नॉट ओन्स कंट्रोल, दिस आर इनवॉलंटरी। इमोशन को इनवॉलंटरी इसलिए बोला गया है क्योंकि इमोशन कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। बाहर का स्टिमुलस जैसे हमारे सामने प्रेजेंट होगा उसी तरह से हमारा इमोशन अराइज होगा। जैसे बाहर आपके सामने कोई ऐसी कंडीशन है जिससे आपको गुस्सा आता है, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं था, जैसे ही कंडीशन हुई वैसे आपने गुस्सा दिखा दिया, तो वो इनवॉलंटरी रिएक्शन था आपका। तो इमोशन क्या है, कंट्रोल नहीं होते हैं और इनवॉलंटरी रिएक्शन हमारा शो करते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल स्टिमुलस इज रिक्वायर्ड फॉर एन इमोशन। अब हमारा जो स्टिमुलस है वो रिक्वायर्ड होता है कहीं ना कहीं, स्टिमुलस मतलब स्पेशल स्टिमुलस हमें रिक्वायर्ड होता है इमोशन कंट्रोल करने के लिए। जैसे आपको अगर खुशी हो रही है तो खुशी के लिए वो हैप्पी मैसेज होना चाहिए, या खुशी का वो मोमेंट होना चाहिए जिससे आपको हैप्पी फील हो रहा है, तो स्पेसिफिक स्टिमुलस प्रेजेंट होना चाहिए आपके इमोशन को रिक्वायर करने के लिए या एक्वायर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है सॉरी, इमोशन आर प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। अब इमोशन क्या होते हैं, हमारे प्लेजेंट भी होते हैं और अनप्लेजेंट भी होते हैं। प्लेजेंट वो इमोशन होते हैं जो हमारे वांटेड वाले होते हैं, जिसको हम चाहते हैं कि हमारे अंदर हो। हम सब चाहते हैं कि खुश रहे, जॉय रहे, लव मतलब प्यार बना रहे। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके वांटेड इमोशन है जिसको हम प्लेजेंट इमोशन बोलते हैं।
और अनप्लेजेंट इमोशन ऐसे इमोशन होते हैं जो कोई नहीं चाहता, अनवांटेड इमोशंस जो हमारे होते हैं इनको कोई भी नहीं चाहता, ठीक है। सब दूर अपने से दूर करना चाहते हैं, जस्ट लाइक जेलेसी, जेलेसी कोई नहीं चाहता, बट जेलेसी इज अ नेचर, सबके अंदर होती है। तो जेलेसी सबको होती है, सैडनेस सबको होती है, फियर डर सबको लगता है, एंजाइटी सबको होती है, और एंगर भी सबको आता है, इसलिए इसको हम अनप्लेजेंट इमोशन बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं आपके प्लेजेंट और अनप्लेजेंट इमोशंस के। नेक्स्ट है आपका इमोशन एक्ट एज अ मोटिवेटर। इमोशन क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एज अ मोटिवेटर। मोटिवेटर क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि इमोशन से कहीं ना कहीं हम मोटिवेट होते हैं। लाइक जब आपको गुस्सा आता है ना, गुस्से में ना आप बहुत जल्दी जल्दी काम करना शुरू करते हो। गुस्से में जैसे आपको, जैसे इसका मैं बहुत लोकलाइज एग्जांपल दूँ, जैसे लड़कियाँ होती है कुछ घर में, तो मम्मी उनको डांटती है कि कुछ काम नहीं करना ये वो, तो जैसे ही मम्मी के डांट से उनको गुस्सा आता है कि मम्मी 24 घंटे डांटती रहती है, तो मम्मी की डांट से गुस्से में वो क्या करते हैं, बहुत फास्टर एक्ट करती है और बहुत जल्दी जल्दी घर का काम करके फिनिश कर देती है जल्दी। तो गुस्से की वजह से क्या हुआ, मोटिवेट हुई वो, गुस्से से मोटिवेट हुई, और मोटिवेट से क्या हुआ, उसने जल्दी जल्दी काम सारा फिनिश कर दिया। और इसके अलावा आप कह सकते हो फियर, फियर भी आपको एक तरह से क्या करता है, मोटिवेट करता है। जैसे आपको जब एग्जाम में फेल होने का डर रहता है, जब आपके एग्जाम होते हैं तो आपको डर रहता है कि हम फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, तो वो फियर क्या करेगा, एज अ मोटिवेटर एक्ट करेगा और आपको पढ़ने में हेल्प करेगा। आप डरोगे कि मैं फेल हो जाऊंगी, फेलियर क्या करेगा, आपको मोटिवेटर करेगा कि मेरे को पढ़ना चाहिए, मोटिवेट करेगा पर्सन को। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इमोशनल स्टेट वंस एनर्जी लेवल इंक्रीज। जो हमारी इमोशनल स्टेट होती है ना, हमारा कोई सा भी इमोशन जब हमें होगा ना, तो हमारी एनर्जी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, चाहे गुस्सा हो, जेलिसी हो, सैडनेस हो, लव हो, जॉय हो, हमारी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी पर्टिकुलर इमोशंस को लेकर। नेक्स्ट है आपका ऑल इमोशन आर नॉट इक्वल, इंटेंसिटी ऑफ सम इमोशन इज वेयर इज अदर इज माइल्ड। जैसे देखो, कई जो इमोशन होते हैं बहुत इक्वल नहीं होते हैं सारे इमोशन, कई की इंटेंसिटी बहुत सीवियर होती है और कई की बहुत माइल्ड होती है। जैसे गुस्सा आता है तो बहुत सीवियर तरीके से आता है, और वहीं हम रोते हैं तो बहुत माइल्ड, और कई बार माइल्ड फॉर्म में भी हमें गुस्सा आता है, ठीक है। तो इमोशन की जो इंटेंसिटी है वो इक्वल नहीं होती। Emotion bring internal changes such as changes in blood pressure, heart rate, respiration rate and secretion of endorphin. अब जो इमोशन है वो हमारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कुछ ना कुछ इंटरनल चेंजेस करने में। जस्ट लाइक ब्लड प्रेशर, जब हमारी बॉडी के अंदर हम बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं तो ब्लड प्रेशर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो ब्लड प्रेशर चेंज होता है। इसके साथ साथ डरते हैं, जब हम फियर की कंडीशन में होते हैं तो हम हमारा हार्ट रेट क्या होता है, बढ़ने लग जाता है, हार्ट रेट क्या होता है, बढ़ने लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी में चेंजेस में देखने को मिलता है, जब आप भाग कर आते हो कहीं से तो एकदम से हार्ट रेट बढ़ा रहता है और रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ा हुआ रहता है। और कहीं ना कहीं सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, जो इनर एक्टिविटी है हमारी, वो भी कहीं ना कहीं अप डाउन होने को देखने को मिलती है आपको, ठीक है। जस्ट लाइक स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या करता है, आपका हार्मोन इम्बैलेंस करता है। नेक्स्ट आपके क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशन का मतलब है कितने टाइप के आपके इमोशंस होते हैं, दो टाइप के आपके इमोशंस होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में आपके प्लेजेंट इमोशंस आएंगे, जो आपको मैंने पहले भी बताया। प्लेजेंट इमोशन के एग्जांपल है लव, जॉय, अफेक्शन, अवे, एक्साइटमेंट, जॉय, एलेशन, सेटिस्फेक्शन, सेरेनिटी, प्राइड, होप। ये सारे आपके पॉजिटिव इमोशन के क्या है, एग्जांपल्स हैं। इसी के कंपैरिजन में दूसरे टाइप आपके क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव को आप दूसरे फॉर्म में क्या बोलते हो, सॉरी, पॉजिटिव के दूसरे टाइप क्या होते हैं, नेगेटिव इमोशन, ठीक है। नेगेटिव में आपके अनप्लेजेंट इमोशन आते हैं सारे, और जो पेनफुल इमोशन होते हैं और जो हम कोई भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, जिसमें आता है एंजाइटी, एंगर, फियर, जेलिसी, बॉर्डम, सैडनेस और डिप्रेशन। ये सब आपके क्या है, नेगेटिव इमोशन है, ठीक है। हमारी क्लास यहीं तक थी, ठीक है। ये दो टाइप हमने पढ़े, और इमोशन की क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े, ठीक है। इमोशन के जो टाइप है उनको हम ब्रीफली पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसके। इसमें हम देखेंगे कि लव क्या होता है, एंजाइटी क्या होती है, एंगर क्या होता है, जेलिसी क्या होती है, ठीक है। तो उसके अंदर हम ब्रीफली पढ़ेंगे कि ये सब क्या होते हैं और कैसे हम इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा इमोशन, इमोशन क्या होता है, इमोशन के क्या टाइप होते हैं, किस तरह के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और किस तरह के हम इमोशन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इमोशन का मतलब ही ये होता है कि जब हमारी जो स्टेट है, हमारी ओन की जो स्टेट है, वो क्या रहे, स्टाइल ऑफ स्टेज में रहे। लाइक हम अपने स्टाइल ऑफ स्टेज में रहते हैं, बढ़ोतरी स्टेज में थे,
इमोशन क्या होते हैं, हमारे एक एनर्जी शो करते हैं जो टूवर्ड्स होती है स्टिमुलस। और इमोशन एक इनवॉलेंट्री कंडीशन है, जब इमोशन हम खुद से राइज नहीं करते हैं। इनवॉलेंट्री कंडीशन है कि जनरली हम दूसरों या स्पेसिफिक स्टिमुलस से क्या होते हैं वो अराइज होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इमोशन टॉपिक था। नेक्स्ट हम जब टाइप्स ऑफ इमोशन ब्रीफली पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि इमोशन कितने टाइप्स के और कैसे कैसे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो और साथ ही हम वो पढ़ेंगे इसके फैक्टर इफेक्टिंग क्या होते हैं इमोशंस। ठीक है क्लास, थैंक यू।